अच्छा, फिल्मों पे वापस आते हैं। आपकी जो मूवी थी, अभी आपने ज़िक्र किया धाकड़ का, धाकड़ छोरे का, तो 2004 में वो आई थी और सभी लोग देखते हैं और हम भी ये देख पाते हैं कि वो आपके करियर बूस्टर के तौर पे आई थी कहीं ना कहीं। हाँ। तो आप उसको कितना लकी अपने लिए मानते हैं, या कैसे आपको उसका ऑफर मिला, कैसे आइडिया इसका आया इस मूवी का? भाई मेरे तो जीवन का जो बदलाव है सारा उसी पे निर्भर करता है। जब तक वो नहीं आई थी तो हम में काम आदमी आम वो थे, स्ट्रगलर थे। तो हालांकि उसके बाद स्ट्रगल बढ़ जाता है, लेकिन वो स्ट्रगल अच्छा लगने लगता है जब आपको सफलता मिलने के बाद। जिम्मेदारियों वाला स्ट्रगल बढ़ जाता है। पहले तो एक स्ट्रगल होता है कि आपको उस चीज तक, उस जगह तक पहुंचने का स्ट्रगल है, लेकिन जब वो चीज अचीव होगी है तब आपके पास एक जिम्मेदारी आती है कि अब इससे अच्छा करना है, इसको बरकरार रखना है, जो जगह दर्शकों के दिल में बनाई है उसको बरकरार रखना है। तब दूसरा स्ट्रगल शुरू हो जाता है, बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। सही बात है, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर ही आप फिल्में बनाते हैं और स्थानीय भाषा वहीं बनाते हैं। हरियाणा में भी हमने देखा जब आपकी धाकड़ छुड़ाई थी, तो उससे पहले इस तरीके का कुछ था नहीं, उसी के बाद से शुरू हुआ और धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगी। तो स्थानीय मूवीज को लेकर आप क्या मानते हैं कि क्या कुछ और होना चाहिए, क्या कुछ लोगों को चाहिए कि इसको बढ़ावा मिले? देखो, किसी भी देश का कल्चर देखना है तो आपको वहां की रीजनल मूवी देखनी पड़ेगी। किसी भी देश का, मैं हमारे देश की बात नहीं कर रहा, हमारे देश में तो इतना डिफरेंट कल्चर है, हर स्टेट का अपना एक कल्चर है और हर स्टेट में अलग एक इंडस्ट्री है। शायद हमारा ही ये क्षेत्र बचा हुआ था और ये भी बेचारा ऐसा जॉइंट है कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आउटर दिल्ली, थोड़ा सा उत्तराखंड का हरिद्वार और विकास नगर वाला क्षेत्र, वो भी मतलब उत्तराखंडी फिल्में नहीं देखते, हरिद्वार वाला वो हमारी फिल्में देखते हैं, क्योंकि वो ना तो कुमाऊनी जानते हैं ना गढ़वाली जानते हैं, जो हरिद्वार ऋषिकेश और विकास नगर वाले लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह है जो मिला के ये कल्चर बनता है। मतलब लोग इसको ना तो हरियाणा से जोड़ें ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। ये विशाल हरियाणा या एक बड़ा जो टेरिटरी कहेंगे, इसमें दिल्ली भी आती है, इसमें थोड़ा सा उत्तराखंड भी, थोड़ा पंजाब भी, थोड़ा हिमाचल भी और थोड़ा मध्य प्रदेश भी, थोड़ा राजस्थान भी। तो ये एक विशाल, जहां तक एक जैसे कंटेंट लोग देखना चाहते हैं, वो ये एक जगह है जहां सब इस चीज को देखते हैं। अच्छा, कोई बड़ा सा बदलाव या कोई स्टेप, अगर मान लीजिए आपके हाथ में कोई ऐसी पावर आ जाए कि आप कुछ बदल सके, तो इन मूवीज के लिए आप क्या बदलना चाहेंगे? जो छोटी स्थानीय मूवी होती है, कोई बहुत बड़ी पावर आपको दे दी जाए, कोई एक डिसीजन आपको इसके लिए लेना हो, तो क्या लेना चाहेंगे? जरूरी हो जाए, मतलब भाई जैसे महाराष्ट्र में मैं रहा, बॉम्बे में, तो वहां मैंने देखा कि मराठी मूवी कंपलसरी है। अगर वो सिनेमा पे जाएंगे तो सिनेमा उनको एक शो मिलना है, सिनेमा मिलना कंपलसरी है। वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ भी हो, वो यहाँ भी होना चाहिए। और दूसरी वो बात शायद अधूरी रहेगी कि हम किसी भी देश की कल्चर देखना चाहें तो वो सिर्फ रीजनल मूवीज में होती हैं। और अभी भी हिंदी मूवीज का पीछे देख रहे हो, बहुत बुरा हाल इसीलिए हुआ था कि उसमें से हमारे देश की कल्चर गायब हो गई थी। कल्चर गायब हो गई थी। कल्चर जरूर रहनी चाहिए, और जो स्टेट या जो देश की फिल्में कल्चर से जुड़ी रहेंगी तब तक वो वहां फेमस रहेंगी। जैसे साउथ की फिल्में आज भी इतनी फेमस हैं क्योंकि वो कभी कल्चर नहीं छोड़ते, इसलिए वो रहता है। मैं भी यही चाहता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग आके बोलते हैं, मेकर्स जो बनाते हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, फाइट साउथ की तरह करनी चाहिए। फिर मगर अगर हम फाइट साउथ की तरह करेंगे तो हम नॉर्थ के कैसे होंगे? सही बात है भाई, हमें तो नॉर्थ की तरह करना है ना। हमारे यहाँ कैसे होती है, हमारे यहाँ फाइट कैसे होती है, हमारे यहाँ लोग कैसे रहते हैं, हमारे यहाँ लोग कैसे बोलते हैं, वो कब दिखाएंगे? अगर आप वही सब चीजें जो हिंदी में हो रहा है या साउथ में हो रहा है वो हमारी हरियाणवी पिक्चरों में दिखाना चाहोगे तो वो कब दिखाओगे जो हमारे यहाँ हो रहा है? वो कपड़े कब दिखाओगे, वो रहन सहन कब दिखाओगे, वो बोली कब दिखाओगे, वो रिलेशन कब दिखाओगे? सीधी सी बात। भाई, हमारी फिल्मों में मोस्ट ऑफ सबसे बड़ी चीज क्या है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते? बस फिल्म बनाना चाहते हैं, फिल्म बनाते हैं, वो उस गहराई तक कभी नहीं जाते। तो आपने भी कोर्स किया, तो सबसे बड़ी चीज है जो हमारी फिल्में दिखाते हैं उसमें रिलेशन, माँ बाप का, बाप बेटे का, माँ बेटे का, भाई बहन का, ये जो रिलेशंस हैं उसकी जो एक्चुअलिटी है। बेटे को खाना भी खिला रही है, मेरे धाकड़ छोरा में ही सीन है, और मतलब उसको डांट भी रही है और पंखा भी कर रही है माँ। तो ये है हमारे यहाँ। माता जी मार भी देंगी, पीट देंगी, खाना भी वही खिलाएगी, हवा भी वही कर रही है। पिताजी आएंगे तो पिताजी, हमारे यहाँ पिताजी का एक स्वरूप होता है,
वो दोस्त जैसे नहीं होते हैं हमारे यहाँ के कल्चर में। बिल्कुल, वो पिताजी पिताजी ही होते हैं। तो वो होना भी चाहिए। देखो फादर को फादर ही होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की ये डिमांड है, बहुत सारे जनरेशन यूथ जनरेशन चाहती है फादर दोस्त की तरह होने चाहिए। अगर वो दोस्त की तरह होगे तो आपको कौन डांटेगा? आपके सर पे कोई डांटने वाला, कोई बोलने वाला जरूर होना चाहिए। वो हमारे कल्चर में है। हमारे में कुछ भी है, बच्चा कितना भी शरारती है, मेरे फिल्मों में कैरेक्टर होते थे हद से ज्यादा शरारती है, लेकिन वो अपनी माँ, बड़े भाई, बाप सबसे डरता है। वो गुंडा भी बन जाएगा लेकिन उनसे डरता है, उनसे पीटता है। तो वो रिलेशन जो हमारी फिल्म की जान है वो है मेन। वो जो भावनाएं हमारे यहाँ कैसी भावनाएं हैं, किसको लेके कैसी भावनाएं हैं, वो मैं दिखाना पसंद करता हूँ। और बहुत सारे लोग चाहते क्या है वो फिर मैं बोलता हूँ भाई आप ही दिखा लो। बिल्कुल सही बात है। उनको मैं बोल दूंगा वो चश्मा पहन के आप ही जूते दिखा लो तो ज्यादा बिल्कुल सही बात है।